हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, साथ में लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप पेपर के हिसाब से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ठीक है। उत्तर सहित आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि लोथल का उत्खनन आरंभ किसके द्वारा किया गया था। आप भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और कितने आंसर जो है आपके सही होते हैं, इसका भी जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस.आर. राव इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने, इसमें राइट आंसर हरिसेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। नायनार उपासक थे, नायनार जो उपासक थे वो किसके उपासक थे। तो जो नायनार थे वो शिव के उपासक थे, ठीक है। राइट आंसर इसमें शिव हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसने खालसा पंथ के स्थापना की थी। तो खालसा पंथ के स्थापना जो है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आलमगीरी नामा किसने लिखी थी। तो आलमगीरी जो नामा है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद कासिम, ठीक है। मोहम्मद कासिम, या कहीं कहीं काजिम लिखा रहता है, काजिम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कासिम काजिम बात देखिए, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तालीकोटा में सल्तनतों के संयुक्त सेनाओं से रामा राय की सेवा जो है पराजित हुई थी। तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो जवाब होगा 1565 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, ये कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे जवाब होगा आपका 1793, ठीक है। 1793 इसके राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें इसकी सहायक संधि, सहायक संधि तैयार की गई थी। तो सहायक संधि जो तैयार की गई थी वो तैयार किया था बेलंजली ने, ठीक है। लॉर्ड बेलंजली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा बेलंजली को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद अली ने, या शौकत अली ने, या फिर इन दोनों ने। तो आपका जवाब होगा कि इन दोनों ने जो है इसकी शुरुआत की थी, खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये जो है मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब इसका आंसर आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। आंसर सबको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि जब पीडीएफ आए आप इसे तो आसानी से इसे रिवाइज कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। 10 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, अब फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब का निचोड़ आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो विशाल अन्नागार और स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया गया था। तो हड़प्पा में जो उत्खनन आरंभ किया गया था वो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1921, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 78 ईस्वी जो है इसका संबंध किससे है। तो 7-8 में क्या हुआ था, ये डेट बार बार पूछा जाता है, मानचित्र में भी डेट वाले में भी पूछा जा सकता है। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस सूफी संत का दरगाह अजमेर जो है, दरगाह अजमेर जो है अजमेर में है, ठीक है। किस सूफी संत का जो दरगाह है वो आपका अजमेर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मोइनुद्दीन चिश्ती का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा, कि एक किसका कथन है।
तो हुनूस दिल्ली दूर अस्त, ये कथन है भैया औलिया का, निजामुद्दीन औलिया इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। नेक्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्यपगत नीति का संबंध किससे है, तो व्यपगत जो नीति का संबंध है वो लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से व्यपगत नीति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 10वां है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, इसमें सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं ताकि जो आप इसे देख पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का मूल नाम था, महावीर का नाम जो है मूल नाम वर्धमान, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे, तो वासुदेव जो थे वो आपके बता दें, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म के। ठीक है, वैष्णव धर्म के इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को पता होगा 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन आगे बात करते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसमें गो बैक का नारा भी, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, तो शिवाजी का राज्य जो अभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां का शासन काल में जो है किस काल का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो यहाँ पे वास्तुकला, किस कला का, यहाँ पे कला होगा, किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था, शुरुआत हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे वास्तुकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां है, रॉलेट एक्ट कब भारत आया था, तो रॉलेट एक्ट आया था भैया 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जब उसी टाइम पे उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो राइट आंसर 1919 हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ये आपके सामने हो चुके हैं, इसका आंसर आप यहाँ पे देख पाएंगे, सभी का आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसके संशोधन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी भैया 1922 में। ठीक है, 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, जातक लिखे गए थे, तो जातक लिखे गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली में। ठीक है, जातक जो है वो लिखे गए थे पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, तो प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आपके कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृच्छकटिका की रचना किसने की थी, तो मृच्छकटिका की जो रचना है वो शूद्रक ने की थी। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं आगे, अवध के रियासत को किसने एक गिलास फल या चेरी कहा था, तो अवध की जो रियासत है एक गिलास फल का चेरी किसने कहा था, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका डलहौजी। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर डलहौजी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जवाब हो जाएगा लाहौर में, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो जवाब हो जाएगा भैया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंच ऑफ होल्ड लेटर्स का संपादक कौन है? तो उसमें जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, महात्मा गांधी 2 दशक बाद देश वापस आए थे, तो कब आए थे? 1915 को। ठीक है, 1915 को। तो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन आपके सामने, मतलब 40 तो हो चुका है, अब आ जाएंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, अलबरूनी का किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इब्न बतूता पहने जूता किस देश का था? इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश का था, और मोरक्को जो पड़ता है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से है, और जो मोरक्को देश है वो मोरक्को देश यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, एकदम बॉर्डर पे, तो इस प्रकार से मोरक्को यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख हिंद, ये है, तारीख हिंद को किस भाषा में लिखा है? तो जो भाषा है भैया ये है आपका अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांसवा वर्नियर नाम से स्पष्ट है, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो अमीर खुसरो की सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो के जो सूफी संत थे इसमें भी राइट आंसर आपका निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महबूब ए इलाही किनको बोला जाता था? तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 14वीं शताब्दी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, जल संबंधी संरचनाओं में से विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या था? तो महत्वपूर्ण जो नदी का नाम था वो तुंगभद्रा नदी है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका स्थित है हम्पी में। तो ये प्रकार से 10 क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैंने कवर किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर आप देख पाएंगे, इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अति लघुत्तरीय हैं, जो आपके पेपर में देखे जाएंगे। ठीक है, देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो भक्ति आंदोलन क्या होता है, इसकी विशेषताओं को बताना है। अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो आइए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आंसर देखते हैं। सल्तनत काल के भक्ति और धर्म सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। सल्तनत काल की जो भक्ति थी और जो धर्म सुधार की आंदोलन है, इसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको और डिफाइन करते हैं तो कह सकते हैं, अर्थात हम कहेंगे इसमें कि सल्तनत काल में हिंदुओं ने अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया, धर्म सुधार का नया जो है आंदोलन प्रारंभ किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सल्तनत काल था इसमें हिंदुओं में से अनेक ऐसे धर्म विचारक उत्पन्न हुए आए जिन्होंने भक्ति को अधिक से अधिक महत्व दिया, उस पर बल दिया, उस पर जोर दिया और बताया कि जो है भक्ति की जो आध्यात्मिक राह है वो कितना सुगम है, कितना सरल है, कितना आपके जीवन में लाभदायक है, इसके बारे में बताया। उन्होंने धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया और वही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
इस आंदोलन का इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू होता है। भक्ति काल के संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया है। भक्ति काल के जो संत थे उन्होंने बहुदेववाद का मतलब बहुत से देवताओं को खंडन किया है कि अगर इस दुनिया में देवता हैं, ईश्वर हैं, तो ईश्वर एक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद पर उपदेश दिया है। यानी अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर है तो ईश्वर एक है। यहाँ पे बहुदेव यानी बहुत से देवता नहीं है, ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद में उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने कर्म कांड और जाति के भेद को विरोध किया है। जो कर्म कांड मतलब कि लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा, और जाति भेद जो था, जाति व्यवस्था चलती थी उसका, और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कर्म कांड और जाति भेद और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है उन्होंने, ठीक है। और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। अगर आपको मानना है ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर को पूजना है, तो आप ईश्वर को मान सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा इन्होंने खंडन किया है। जाति व्यवस्था को भी इन्होंने गलत बताया है, और जो कर्म कांड है इसको भी इन्होंने गलत बताया है, इसका विरोध किया है, ठीक है। इसी इतिहास में भक्ति आंदोलन को जाना, इसी को जो है इतिहास में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं देख लेते हैं। परिभाषा से ही विशेषता निकलती है, तो यहाँ से जो है आपको जो भी मिलेगा वो परिभाषा से विशेषता देखने को मिलेगा। भक्ति काल की विशेषताएं क्या है, तो देखिए भक्ति काल की विशेषताएं या प्रमुख शिक्षाएं की बात करें। अगर आपसे विशेषताएं पूछता है तब भी आंसर होगा, अगर शिक्षाएं पूछेगा तब भी आंसर यही होगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। पहला पॉइंट ये है, एकेश्वर मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, ये भक्ति आंदोलन के समर्थक मानते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने चरित्र की शुद्धता और मनुष्य के आभूषण को बताया है। यानी अगर मनुष्य कोई आभूषण है तो उसका चरित्र होता है। जिस दिन चरित्र खराब हो गया, चरित्र गिर गया, तो समझ जाए कि आपका आभूषण खत्म, आपका गहना खत्म। गहना नहीं रहेगा तो सजावट नहीं हो पाएगी, सजावट नहीं हुई तो इंसान सुंदर नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर मनुष्य श्रृंगार करता है आभूषणों से, तो उसका जो चरित्र है वही उसका आभूषण है। अगर जिस दिन चरित्र खत्म हो गया, चरित्र गिर गया, तो आभूषण खत्म, यानी सुंदरता खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है, संतों ने जाति प्रथा पर और जो है कर्मकांड पर, जो मूर्ति पूजा पे इसका भीषण प्रहार किया है। यानी संतों ने जाति जो प्रथा थी उस पर भीषण प्रहार किया है, ठीक है, इसको खंडन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ईश्वर को मानना है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर को जानना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है, तो सच्चे हृदय से आप ईश्वर की प्रार्थना करिए। सच्चे दिल से मानिए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को समझिए, ईश्वर को जो है उसके बारे में जानिए, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, मोक्ष के लिए सन्यास आवश्यक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप सन्यासी बन जाएं और सन्यासी बन जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप ऐसे ही आराधना कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सन्यास को ही ग्रहण कर ले तभी जो है हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसका खंडन किया है। छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव को नहीं माना है। छोटे बड़े ऊंच नीच समाज में चलती थी प्रथाएं, उस प्रथाओं को इन्होंने खंडन किया, उसको नहीं माना है। मूर्ति पूजा के भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया था, ठीक है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियां में बुराइयां होती हैं, इस पर भी प्रहार किया है। समाज में बहुत सारी बुराइयां चलती थी, उसको भी जो इन्होंने जो है इसका जो है विरोध किया है। और यह आंदोलन विश्वव्यापी देशव्यापी था, यानी पूरे भारत में जो है ये पूरा फैल गया था, जिसे जो है समाज सुधार आंदोलन के नाम से, भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह आंदोलन दक्षिण भारत में उदय हुआ था। इस आंदोलन का जो उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में उदय हुआ, उसके बाद पूरे दुनिया मतलब पूरे भारत में ये प्रसार हो गया, ठीक है। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूफी संप्रदाय क्या है, सूफी संप्रदाय से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इनकी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अथवा करके पूछ सकता है कि सूफी मत क्या है, सूफीवाद पर निबंधात्मक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है, समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाएगा।
सूफी संत के प्रमुख योगदान तथा उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा देखो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे घुमाता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सूफीवाद की मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, सूफी संप्रदाय क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बस आप क्वेश्चन समझ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, आंसर सबका एक ही होगा। आइए देखते हैं आंसर की बात करें तो सूफी जो दर्शन है वो इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का एक प्रमुख धर्म माना गया है। ठीक है, जो सूफी दर्शन है वो इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का एक प्रमुख धर्म है जो मूल रूप से इस्लाम धर्म को आधारित है। ये जो सूफी दर्शन है ये किसको आधारित है? जवाब होगा इस्लाम धर्म को आधारित है। नेक्स्ट है सूफी शब्द का जो उत्पत्ति हुई कैसे हुआ है, तो विश्व में विद्वानों ने जो है बहुत अधिक मतभेद इनमें है कि सूफी जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो लोगों ने कुछ मत दिए हैं, देखिए क्या दिए हैं मत में। इन्होंने कहा एक प्रबल मान्यता है कि मदीना की मस्जिद के सामने एक सुफ्फा होता था, चबूतरा जिसे कहते हैं, जिस पर बैठकर संत प्रभु का ध्यान लगाते थे और वही सूफी कहलाएं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो सुफ्फा यानी चबूतरा जो होता था उसी चबूतरी के सामने बैठकर जो है ईश्वर का ध्यान लगाते थे, और जब ईश्वर का ध्यान लगाते थे तो जो ध्यान लगाते थे उन्हीं को सूफी कहा गया, क्योंकि उस सुफ्फा पे बैठे थे। यानी सुफ्फा मतलब चबूतरा टाइप का था, उस पर बैठकर ईश्वर का ध्यान लगाते थे, अल्लाह का ध्यान लगाते थे। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया सूफी संत के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें सफा यानी पवित्र शब्द के नाम से सूफी कहा गया। कुछ लोग मानते हैं सफा जिसे पवित्र कहते हैं और उसी के आधार पर इन्हें सूफी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके सिद्धांत की या इसकी शिक्षाओं की या इसकी विशेषताओं की। या तो सिद्धांत या तो शिक्षा या तो विशेषता, तीनों में से कोई एक भी पूछे आंसर यही होगा। समझ जाएंगे अच्छे से लिख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो एक लाइन लिखना भी दुश्वार हो जाता है। तो कोशिश करेंगे अगर आप समझ जाएंगे तो आप 2 लाइन बढ़ाकर भी लिख पाएंगे। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा आपका। और यहाँ पे पहला पॉइंट, सूफी ईश्वर को जो है सूफी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। जो सूफी संत होते थे ना ये भी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने कहते थे अल्लाह एक है। ठीक है, ईश्वर एक है ये मानते थे। आगे देखिए, सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। सूफी लोग मानते हैं कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो वही हमारा जीवन का जो है अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन रहना, तौबा, खौफ, संतोष आदि का आवश्यक माना है। ये कुछ सेंटेंस यहाँ बताए गए हैं जिसमें जो है अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये सब जो है आपके अंदर होने चाहिए। ये गुण, ये क्वालिटीज आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, संगीत और गायन भी ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। देखिए, संगीत गायन अगर करते हैं तब भी उसके द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफी मत का दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो मनुष्य की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। यानी जो मनुष्य है वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी मनुष्य ही सब कुछ निर्माण किया है। ठीक है, रचनाकार है वो मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सूफी मत में किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं है। यहाँ जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी सूफी के जो संत है, सूफी के जो मत के लोग हैं वो मानते हैं यहाँ पे कोई जाति भेद नहीं है, सब लोग कैसे समान हैं, सब लोग एक समान रहते हैं यहाँ पे और एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया है, सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रेम जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके जीवन में था। प्रेम लगाओ, प्रेम का मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, उससे लगाव होना पड़ेगा। ठीक है, 8वां, ईश्वर को प्रियतम यानी प्रेमी और प्रेम का माना गया है। ईश्वर को जो है यहाँ पे प्रियतम के रूप में यानी प्रेमी प्रेमिका के रूप में माना गया है। अगर हमें जैसे कि एक प्रेमी होता है ना, प्रेमी जोड़ा होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को लोग पाने के लिए पागल हो जाते हैं, जब तक देखते नहीं तब तक तड़पते रहते हैं, है ना, बात करने के लिए तड़पते रहते हैं कि एक बार बात हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए। ऐसे ही जिस प्रकार से ये तड़प यहाँ देखने को मिलती है, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को ऐसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो है एक ऐसा मतलब प्रेम होना चाहिए जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। जैसे तड़प होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, हम ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, काफी कमाल की सेंटेंस लिखी गई है।
आगे देखिए, सूफी मत में प्रेम नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। जो प्रेम है, नैतिकता है, इसको अधिक महत्व दिया गया है। गुरु को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है। तो ये 10 पॉइंट है दोस्तों, जो आपको शिक्षा विशेषता या फिर जो है इसके सिद्धांत के रूप में समझना है, और आराम से इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी इसको मिल जाएगा आपको, तो पीडीएफ भी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, सूफी संप्रदाय की प्रमुख प्रकार कौन से हैं। सूफी संत, जो सूफी संप्रदाय हैं, अगर इनके प्रकारों के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रकार लिखा गया है चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, जो चिश्ती संप्रदाय हैं, इस संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनके उपदेश के मुख्य केंद्र अजमेर और दिल्ली थे। वह यह जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। इन संप्रदायों के जो संत होते थे, उन संत की बात करें तो बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी आदि लोग माने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनके जो संतों के समर्थक थे वो बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जैसी कुछ लोग थे, जो सूफी संत के यानी चिश्ती संप्रदाय के लोग थे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कदरिया संप्रदाय। अगर कंदरिया संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस संप्रदाय के संस्थापक संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, किसको जलानी है, कादिर जलानी। इन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय के संत अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख संत फकीर मखदूम शाह, दारा शिकोह आदि लोग माने जाते हैं। तो इसमें जो है इनके कुछ संत थे जो कंदरिया संप्रदाय के लोग माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट थे जो आप इन्हें समझ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो पूछे गए हैं दोस्तों आपके पेपर में। और अगर आप यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ से जो है जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। नंबर है 83 82 92 83 82 92 47 99। ठीक है, 83 82 92 47 99 ये नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।